Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 3, लेसन नंबर 3। लेसन का नाम है प्रोफेशंस। प्रोफेशंस मीन्स पेशे। इसके ए पार्ट की हम रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन। ए पार्ट है इसमें टीचिंग्स, बी पार्ट है फिशिंग। ए पार्ट इस वीडियो में हम ए पार्ट की रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फ़िशिंग की रीडिंग करेंगे। तो आइए हम लाइन बाय लाइन इसकी रीडिंग करते हैं। बुक आपके सामने ओपन है तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मीन्स मुअल्लमी। वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज़ अखवंद। उस्ताद के लिए सिंधी में लफ्ज़ अखवंद है। इट कम्स फ्राम अ पर्शियन वर्ड ख़ानदान विच मीन्स टू रीड। ये लफ्ज़ फ़ारसी में ख़ानदान से निकला है जिसके माना पढ़ना होता है। इट इज़ सेड दैट गॉड राइट्स हिज लॉ ऑन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड अ टीचर इज़ वन हु कैन रीड वाट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट्स। कहा जाता है कि खुदा अपना कानून के लोगों के दिलों पर लिखता है, और उस्ताद वो होता है जो कुछ खुदा ने लोगों के दिलों पर लिखा है वो उसको पढ़ सकता है। दिस मैसेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड found in the sacred writing as well as ensuring in the word creation, all of which came from the divine command। ये पैगाम खुदा के कलाम का अक्स होता है जो मुक़द्दस किताबों में मिलता है और तख्लीक के सारे कामों में मौजूद है, जो सब कुछ खुदा के अहकाम से नाजिल हुआ है। Hence a teacher is a reader part excellence। लिहाजा उस्ताद बेहतरीन पढ़ने वाला होता है। One who fulfills God's command expressed in the first word of the revelation वही which says, जो खुदा के इस हुक्म को बजा लाता है जो वही के पहले लफ्ज़ रीड इकरा में मौजूद है। उस्ताद वो होता है। द टीचर इज़ वन हु नोन हाउ द रीड गॉड्स वर्ड बी इट राइटिंग ऑन द ह्यूमन हार्ट और होली बुक और इन अ नेचर। जो खुदा के कलाम को पढ़ना जानता है, ख्वाह वो इंसानी दिल पर नक्श हो या किसी मुक़द्दस किताब में या कायनात में हमारी अपनी ज़ुबान लफ्ज़ अखवंद मौजूद है। Hence our language possesses a word अखवंद which is the best expression a teacher's status and dignity। हमारी अपनी ज़बान में लफ्ज़ अखवंद मौजूद है जो उस्ताद के मर्तबे और वक़ार का बेहतरीन इजहार करता है। सच अ हाई पोजीशन रिक्वायर्स दैट द टीचर स्ट्राइव टू बी मोर एंड मोर वर्दी ऑफ इट। इतना आला मुकाम का तकाज़ा है कि उस्ताद ज़्यादा से ज़्यादा इसका आहिल होने की कोशिश करे। द टीचर डज बाय cultivating several personal and professional qualities। और उस्ताद ऐसा करता है अपने अंदर बहुत सी शख्सी और पेशा वराना खसूसियात को पैदा करे। The explain why people in the earth have always had a very high regard for teachers, reversing them as holy। और यही वजह है कि मशरिक़ में लोग उस्ताद का हमेशा बहुत एहतराम करते थे और इनको बाइज़्ज़त समझते थे। The first and important quality of a teacher is that or she loves and appreciate the professions। उस्ताद की सबसे अहम और पहली खसूसियत ये होती है कि वो अपने पेशे से मोहब्बत करता है और इसको पसंद करता है। He must prefer the welfare and progress of students and keep their interests in the first place। इसको अपने तलबा की बहुत व तरक्की को तरजीह देना चाहिए और इनके मुफादात को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। He or she has an awe and respect for the human beings he or she deals with, since God's law is inscribed upon their hearts। और इसको इंसान के लिए मोहतरम होना चाहिए जिनसे इसका ताल्लुक़ होता है, क्योंकि इनके दिलों पर अल्लाह का हुक्म लिखा होता है। उस्ताद फितरत के इजाबात के बारे में एहतराम से बात करते हैं। द टीचर स्पीक द वंडर्स ऑफ नेचर विथ रेवरेंस, सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्लेयर। क्योंकि वो खुदा के हुक्म से वजूद में आए हैं। दे ponder our the sacred writing which tell us the
meaning of life and the way to live it fulfilly. No other word could place than better. وہ مقدس تحریر کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں جو ہمیں زندگی کے معنی بتاتے ہیں اور جینے کا مکمل ڈھنگ سکھاتی ہے. ان کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوتا. Another necessary quality of good teacher is thirst for knowledge. اچھے استاد کی اہم خصوصیت علم کی پیاس ہے. دوسروں کو پڑھانے سے پہلے ان کو خود پڑھنا آنا چاہیے. Before teaching others to read, they must themselves know how to read. دوسروں کو پڑھنے سے پہلے ان کو خود پڑھنا آنا چاہیے. بہترین استاد وہ ہوتے ہیں. The best teacher are always those who remain students forever. بہترین استاد وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں. They are humble enough to learn from any and everyone, even those younger or less gifted than themselves. اور وہ کسی سے بھی سیکھنے میں عاجز محسوس نہیں کرتے خواہ وہ ان سے چھوٹا ہو یا قابلیت میں کم ہو. This is why یہی وجہ ہے they drink deeply from the source of truth, beauty and goodness. یہی وجہ ہے کہ وہ سچائی، خوبصورتی اور نیکی کے ماخذ سے خوب فیض یاب ہوتے ہیں. A very important quality of a teacher is that he or she not only strives is to know what is true, good and beautiful. استاد کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا سچ اور کیا خوبصورت ہے. But also seek to incorporate these in the life. اور کیا اچھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے. They practice what they preach after the example of the prophet of God. اور وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور اس طرح خدا کے پیغمبروں کی مثالوں پر عمل کرتے ہیں. Who taught by the words in the holy book as well as by his deeds in everyday life. جنہوں نے لوگوں کو کتاب مقدس اور عام زندگی میں اپنے اعمال سے تعلیم دی. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے. سیکنڈ پارٹ ہے اس کا فشنگ مینس ماہی گیری. اس کی ہم ریڈنگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو اس میں کوئی بھی آپ کو کوسچنس ہو، کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کسی ورڈ کی میننگ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.